So hello guys, assalamualaikum. So today we have now last exercise of that chapter set. So we are going to start our last exercise, the theoretical concept of that exercise. So first of all, we have very interesting topic which is Cartesian coordinate system. And you know that this topic is very easy as well as difficult. This topic create too much noise in the mind of students. So let's consider that what is the Cartesian coordinate system for a plane. So we have important, first of all I have written here important points of that topic, in which we first of all we have to select two lines selected. मीन्स अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हम टू लाइन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की है, सही है। यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यहाँ पर जो है वाई एक्सिस है। ये टू लाइन्स हमने इसमें सिलेक्ट कर ली। उसके बाद फिक्स है ओरिजिन 0, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा है ओरिजिन है, ठीक है ये, और इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, मतलब ये हमारा ओरिजिन है फिक्स, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। मींस के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की यहाँ पर जो है 0 होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ पर 0 होती है, तो आप कहेंगे कि उनकी जो है ओरिजिन के ऊपर जो है एक्स और वाई की वैल्यू है वो 0 होती है, ठीक है। तो आगे हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं कि फिक्स द ओरिजिन 0, जो कि हमने यहाँ पर फिक्स किया, सही है। उसके बाद विच इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मीन्स के ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गई, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस कैसे कि ये जो है एक्स एक्सिस की लाइन जा रही थी और ये वाई एक्सिस की लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। ये जो पॉइंट है यहाँ, ये इंटरसेक्शन की पॉइंट है, तो हम इसको 0 कहेंगे, 0 का नाम देंगे, या इसको हम ओरिजिन कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, मींस के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी, ये जो है ये हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जिसका नाम है एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद है वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस, यहाँ पर हमारी वर्टिकल लाइन है, इसको वाई एक्सिस का नाम दिया जाता है, वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनका ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर इज एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इनका ऑर्डर पेयर हम लिखेंगे इस फॉर्म में एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और उसके बाद इसकी एक और पॉइंट है कि अगर एक्स और वाई एक्सिस में कोई पॉइंट हम रिप्रेजेंट करें, तो फिर जो है उसको जो पॉइंट है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर ए प्लेन, जैसे कि यहाँ मैंने एक पॉइंट रिप्रेजेंट की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक हमारी लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो अगर इसको हम जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये जो सारा सिस्टम है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन मीन्स के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कहानी खत्म हुई। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इसी ग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, वो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो है इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है होते हैं क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब जो है हमें साइन देखनी है कि एक्स और वाई एक्सिस की क्या साइन होती है। अब देखें यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस और यहाँ वाई एक्सिस की लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये देखें, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखें वैल्यूज के ऊपर बात करते हैं, और क्योंकि इसकी ये जो सारी ग्राफिकल एक्सरसाइज है, इसमें जो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है कि किसमें कौन सी वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही हैं, उनकी जो है पॉजिटिव वैल्यू आएंगी या नेगेटिव वैल्यू आएंगी, वही सब आपको जो है इसी में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मैंने यहाँ ये जो है पॉजिटिव की साइन लगाई है कि जो है इसमें जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपकी सब पॉजिटिव होंगी, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मींस के सब आपकी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक्स एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव
होती है। इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी वैल्यू मिले, जैसे कि 1,6, ठीक है, अगर आपको कहे कि इसको जो है आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करें, इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो फिर और ये बताएं कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, सिंपली जो है आपको जो एक्स एक्सिस मीन्स 1, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा एक्स एक्सिस की होती है, और सेकंड वाली जो वैल्यू होती है और वो होती है वाई एक्सिस की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली ये हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4, सही है। सो यहाँ पर आप जो है एक पॉइंट बनाओगे और ये 6 से आपका, सो ये जो है आप लाइन मतलब कि कुछ इस तरीके से लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। कहने का मकसद है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी सब वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होती हैं, फिर आपके पास 12 16 जो भी वैल्यूज हों वो आप सब इसमें आएंगी पॉजिटिव में। अब सेकंड की बात करते हैं। अब देखें सेकंड में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा हो गया, उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। देखें अब इसमें हमारे पास क्या है, ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखें एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ इस साइड जो पॉजिटिव है, इस साइड जो नेगेटिव है, तो हम क्या कहेंगे कि एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और वाई की जो है पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू मिलती है, जैसे कि यहाँ पर हो गया, मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं कहूँगा -2,5, ये जो है आप रिप्रेजेंट करें, तो फिर ये -2 आप इस साइड रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो आप इस साइड रिप्रेजेंट करोगे, अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो आप इस साइड रिप्रेजेंट करोगे। और ये 5 जो है वाई एक्सिस है, जो कि यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक छोटा ग्राफ बनाया है, सही है, स्पेस के हिसाब से, जैसे 1 आप जो है ना इसमें छोटी पॉइंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, 2 कर दिया, इस तरीके से भी आप जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। पर इसमें मेन बात आपको माइंड में रखनी है कि कोई भी आप पॉइंट जितनी भी छोटी करें, फिर उसको जो है ना इक्वी डिस्टेंस में रखना है। अगर आप जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर जो है ना आपको इनका जो है बैलेंस रखना है, ठीक है। और अगर सपोज करें आप कहते हो कि मैं जो है ना यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो फिर आपको जो है बैलेंस इसका जो है एक जैसा रखना है, ठीक है। तो ये आपको बातें माइंड में रखनी पड़ेंगी। तो इसकी हमने बात कर ली, उसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर। यहाँ पर देखें, अब इसमें देखें यहाँ हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इसकी, अब ये जो है वाई की अपोजिट साइड हो गई और ये एक्स की अपोजिट साइड हो गई, मतलब कि इसमें जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज है। तो सही है, यहाँ पर मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। अगर इसमें आपको कोई एग्जांपल मिलता है, जैसे कि आप जो है -4 -9, ये अगर इस ग्राफ में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, मतलब कि आपका जो एक्स एक्सिस तो आप इसमें रिप्रेजेंट करोगे और वाई एक्सिस की आपकी लाइन नीचे जाएगी, और ये आप जो आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर आते हैं। अब देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। हम फिर घूमकर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ही जा रहे हैं। अब यहाँ देखें ये वाई एक्सिस का अपोजिट है, अपोजिट पार्ट है, तो फिर यहाँ पर जो है वाई एक्सिस की साइन कौन सी होगी, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। और एक्स एक्सिस की यहाँ पर जो पॉजिटिव है, यहाँ पर इसकी अपोजिट नेगेटिव है, तो मीन्स कि ये वाला पार्ट है एक्स एक्सिस का, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका सपोज एग्जांपल आपको मिलता है कि जो है आप रिप्रेजेंट करें, मीन्स कि आपको 5, -6, ठीक है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस क्वाड्रेंट में आपकी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये इसकी जो है ना ये सारी साइन थी, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर ए प्लेन उसकी साइन थी। इसके बाद जो है ना आगे हम एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। अब देखें यहाँ पर इसमें जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके ऊपर जो है सेकंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। सही है, वेरी इजी है। सपोज करें आपको यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है जिसमें आपके पास ए की वैल्यूज हैं 1, 2, -3, सही है। और सेकंड में आपके पास बी है, सो बी की वैल्यूज है आपके पास 4, 5, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके लिए जो है बाइनरी रिलेशन निकालोगे, सो उसको जो है हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ये भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। 1, 4, ठीक है, 1, 4, उसके बाद 1, 5, 2, 4, और उसके बाद 2, 5, एंड देन -3, 4, and then we have -3, 5. So यहाँ पर हमें जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया या बाइनरी रिलेशन मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, जो कि हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया इन सेट का ए और बी का। अब हमें इसको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर जो है रिप्रेजेंट करना है। सो सिंपली आप जो है पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करें, ठीक है। ठीक है, सो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब जो है आप यहाँ पर देखें, हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, देखें 5 है ना। सो 5 जो है हाईएस्ट नंबर आ रहा है। तो आप जो है ये पूरा ग्राफ जो है 5 पॉइंट्स तक बनाएं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और इसके लिए जो ग्राफ पेपर आता है सही, उसके ऊपर जो है ना टू द पॉइंट, मतलब कि आपकी जो है ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल रहेगा, सही है। तो यहाँ पर जो हमने सपोज में बनाया है, तो चलो देखते हैं। अब सबसे पहले जो है हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स मिली है, ठीक है, बाइनरी रिलेशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट की, उसको जो है हमें ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है, शो करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 और 4, मीन्स के 1 जो है एक्स एक्सिस की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया, और उसके बाद हमारे पास 4 है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ऐसे करेंगे, ठीक है, और इसको जो है ऐसे ले जाएंगे, मतलब कि आपके पास जो है सही है, मतलब कि ये एक पॉइंट यहाँ मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद 1, 5, ये 1 है, ठीक है, सेम है 1, और ये 5 है। तो मतलब कि ये जो है आपकी पॉइंट यहाँ, सेकेंड पॉइंट आपकी ये। उसके बाद 2 और 4, ठीक है। तो 2 मीन्स एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पर ये 2 है, ये आपकी पॉइंट, ये 4 सेम है, तो आपकी जो है ये पॉइंट यहाँ पर बन गए, सही है। और उसके बाद हमारे पास है 2, 5, 2 और 5, ये पॉइंट सेम यहाँ बनेगी लाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है -3 और 4। अब -3 एक्स एक्सिस की वैल्यू है, तो 1, 2, 3 ये हमारा हो गया -3, और उसके बाद 4 है। अब 4 देखें वाई की वैल्यू है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ आएगी। उसके बाद -3 और 5 है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस ये -3 और ये 5। अब देखें कितना इजी है, ये हमारा ग्राफ हो गया, सी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो है ये, और ये डॉट से जो भी है ये सारी हमारी पॉइंट्स है। और इसकी वैल्यू आप भी लिख सकते हो कि ये पॉइंट कौन सी है और ये कौन सी है। जैसे कि यहाँ अभी हमने ये ड्रा की कौन सी, -3, 4, ठीक है।
और ये -3, 5। इस तरीके से आप जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें सिर्फ यही था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर ए प्लेन, इसमें सिर्फ यही था हमारा कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। अब देखें ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले जो है ग्राफ बनाना है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। उसके बाद जो है आपको उनकी जो साइन कौन सी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपको देनी है। उसके बाद आप क्या करोगे कि जो भी आपको बाइनरी गिवन होगा, या तो फिर आपको बाइनरी रिलेशन गिवन होगा, या तो फिर आपको दो सेट्स गिवन होंगे जिसका जो है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। और उसके बाद आपको वो बाइनरी रिलेशन मिल जाएगा सिंपली। जैसे कि यहाँ पर समटाइम यहाँ पर देखें ए और बी, ठीक है, गिवन था, जिसका हमने ये जो है बाइनरी रिलेशन फाइंड करके फिर जो है इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा किया है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट ये मिल जाता है और आपको सिर्फ ये ग्राफ ड्रा करना होता है। ठीक है, तो फिर यही कॉन्सेप्ट है इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सो है ना, सिर्फ थोड़ी कंसंट्रेशन की नीड है। और बाकी जो है ये टॉपिक इतना हार्ड भी नहीं है, अगर आप कंसंट्रेशन दोगे तो ये बहुत ही इजी है। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब जो है हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर के लिए। ठीक है, तो आप जो है ना प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो जो है ना आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको अगर एक्सरसाइज में समझ में नहीं आ रहा है, तो भी वो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। थैंक यू।